वालेकुम, मैं हूँ आसमा। मीज़ान पकवान में आपके सामने हाजिर हूँ जी। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि अब तो रमज़ान का एंड चल रहा है और चंद दिनों का मेहमान है ये रमज़ान। पता नहीं नेक्स्ट ईयर फिर हम हो ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं चलता ना कि इंसान अगली दफ़ा हो या ना हो। तो इसीलिए जब भी रमज़ान आए और रोज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से गुजारने की कोशिश करें कि अच्छे हंसी खुशी और पुरसुकून रोज़े गुज़रें, अच्छे से गुज़रें। और रोज़ों में स्पेशली आए ही इसलिए कि आपने रमज़ान को जितने अच्छे तरीके से अपनी इबादत पर टाइम देना है, अच्छे तरीके से अपना टाइम गुजारना है, अपने उन सारी चीज़ों को फोकस करना है कि आपने क्या क्या ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ की हैं, क्या क्या गुनाहें हुई हैं और क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इनको नेक्स्ट टाइम हम दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में रिपीट ना करें। जितनी भी ज़िंदगी हैं उसमें कभी भी वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें, सोचें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला सब के गुनाह माफ़ फरमाएँ, आमीन। और आपको मालूम है कि हम अपने इसीलिए रमज़ान के हवाले से आपके लिए इस प्रोग्राम में जो भी रेसिपी बनाते हैं वो क्विक रेसिपी होती है, थोड़े से टाइम में बनने वाली होती है, कम टाइम में, ताकि आप अपने किचन से ज़्यादा अपना टाइम अपनी इबादत को दे सकें और किचन में कम टाइम गुजार सकें। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको टिप्स भी दे रही होती हूँ कि आपने क्या चीज़ पहले रेडी करनी है रमज़ान में। अब तो खैर रमज़ान का एंड चल रहा है, इसी तरह फिर आगे ईद आ रही है, तो फिर आपने ईद के लिए भी क्या क्या तैयारी पहले से थोड़ी थोड़ी करके रख लें। तो वो ये होता है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। और मीज़ान कुकिंग ऑयल में जी हम आपके सामने मज़ेदार सी सीख कबाब की कढ़ाई बनाएंगे। सीख कबाब की कढ़ाई बहुत थोड़ा सा टाइम लेती है, जल्दी बनने वाली है। जैसे चिकन फिर थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन चूंकि सीख कबाब आपके पास रेडी फॉर्म में अगर रखे हुए तो वो इतना वक्त नहीं लेते हैं, वो फिर जल्दी जल्दी बनते हैं। और मीज़ान कुकिंग ऑयल आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इसको देखें कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है जब आप इसमें कोई भी खाना बनाते हैं, बड़े मज़े का खाना बनता है, आपको किसी किस्म की हीक नहीं आती है। और अच्छा जी, एक मज़ेदार सी चाय जिसकी सबको तलब होती है रोज़े के बाद, तो अल्ट्रा चाय इनकी आई हुई है। आप वो चाय बना सकते हैं अपने घर में, और जैसी खूबसूरत इसका कलर दिख रहा है वैसी ही ये जायके में मज़ेदार है। और इसके साथ है जी कोला नेक्स्ट, ये भी मीज़ान वालों का है। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं रमज़ानों में, आम दिनों में भी कर सकते हैं। और इसको आप फ्रिज में रखें, ठंडा करें और इन्जॉय करें। जब कोई गेस्ट आए फटाफट निकालें और बना लें। अच्छा जी, थोड़ी सी ये कढ़ाई गर्म हो रही है, फिर मैं इसमें डालूँगी ऑयल और साथ में ही मैं जी कबाब की कटिंग करूँगी, ठीक है। और सीख कबाब को आपने काट देना है, थोड़ा सा कट करेंगे। और फिर उसके बाद जी अच्छा, इसको गर्म करने का मकसद ये था ताकि इसमें थोड़ा सा अगर कोई पानी वगैरह हो तो वो ड्राई हो जाए, ठीक है। अब हम डालेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल, तकरीबन पौना कप के बराबर आपने इसमें डालना है मीज़ान कुकिंग ऑयल। और फिर ये थोड़ा सा गर्म होता है तो साथ साथ ये कबाब मैं काट रही हूँ ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इससे ये होगा कि कबाब को हम हल्का सा, वैसे तो ये पहले भी बने हुए होते हैं, पहले से रेडी होते हैं, लेकिन आपने इनको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करना है। उससे ये होता है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है, ठीक है जी। ये आ गए इसमें कबाब, ये थोड़े से फ्राई होते हैं जितनी देर में, उतनी देर में हम इसके लिए जी टमाटर काट देंगे। टमाटर आपने काटना है, ठीक है। और टमाटर आपने, अगर आपका दिल करता है, वैसे मुझे ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं ग्राइंड हुआ हुआ फॉर्म में मुझे टमाटर इस तरह की रेसिपी में पसंद नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जैसे आपके मुंह में हल्का सा टमाटर का एक अपना टेस्ट होता है, वो आ रहा हो तो आपको अच्छा लगता है, मतलब हल्का हल्का साबुत होना चाहिए। तो मैं भी टमाटर इसीलिए काट के डाल रही हूँ। अदरवाइज़ बाकी लोग ऐसा भी करते हैं जिनको टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो टमाटर को ग्राइंडर में डालते हैं और बिल्कुल उसका सफ़ूफ सा बनाकर और वो शामिल कर देते हैं। तो वो कुछ कुछ रेसिपीज़ में अच्छा लगता है उस तरह का भी पेस्ट उसका, लेकिन कुछ रेसिपीज़ में थोड़ा सा अगर कटा हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, चॉप हुआ डला हुआ हो, ठीक है जी। और अब ये देखें, जैसे मैंने अब इसको काटा है, आपने भी इसी तरीके से इसको काटना है और इसी तरीके से चॉप कर लेंगे आप। अब देख रहे होंगे कि ज़्यादा बारीक भी नहीं कटा हुआ, हल्का हल्का सा मोटा कटा हुआ है,
ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी के साथ आपने शामिल कर देना है सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। और फिर आपने इसमें देखें ये अब हल्के हल्के से मज़ीद फ्राई हो गए, थोड़े से तो हुए हुए थे, थोड़े से और फ्राई हो गए क्योंकि पहले से भी कुक्ड थे, और जब पहले से पके हुए हों तो फिर उनको ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता। ठीक है जी। अब टमाटर ऐसा है, आजकल टमाटर वैसे भी मार्केट में बड़े अच्छे आए हुए हैं, सॉफ्ट टमाटर आए हुए हैं और बड़े अच्छे से हैं कि आप उनको हल्का सा ही काट के आप शामिल करें अपने किसी भी डिश में, तो आप देखेंगे एकदम से वो गलना शुरू हो जाते हैं। आपको ज़्यादा वक्त उसके ऊपर नहीं चाहिए होता कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लें। बाज़ सीज़न में ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल हरे हरे टमाटर होते हैं, वो टाइम बहुत लेते हैं पकने में भी। अच्छा, अब हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी आपने काली मिर्च अभी शामिल करनी है और हल्की सी आप बाद में शामिल कर दीजिएगा, बल्कि अगर आपके पास कुटी हुई हो तो कुटी हुई को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जिस वक्त आप ये बना रहे हो तो आप थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च उसमें शामिल कर दें। उससे ये होगा कि आपकी ये जो कढ़ाई है इसका कलर डार्क नहीं होगा, जैसे काली काली सी हो जाती है ना, वो कलर नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी। अब हम इसके लिए थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च वो काट लेते हैं। जितनी देर ये फ्राई होती है उतनी देर हम इसमें हरी मिर्च और धनिया, ठीक है जी, आपने इसको काट के रख देना है। फिर थोड़ी सी देर बाद आपने इसमें, जैसे आपने कोई 5 मिनट्स तक फ्राई करना है। जब आप देखेंगे कि टमाटर थोड़े से फ्राई होना शुरू हो गए हैं, उनका हल्का हल्का जूस ख़त्म होना शुरू हो गया है और वो जैसे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, फिर आपने उसमें हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर देना है। ठीक है, अब ये देखें हल्का हल्का सा ये अभी गलना शुरू हो रहे हैं डिश में। इसी देर में हम इसके लिए काटते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च बड़ी मज़े की लगती है कढ़ाई में, किसी भी कढ़ाई में आप डाल दें, चाहे चिकन की कढ़ाई में डालें, बीफ की, मटन की, या फिर यही सीख कबाब की, हर कढ़ाई में हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो मिर्च है ये गोला मिर्च इसको हम कहते हैं, और ये अक्सर फिलिंग के लिए भी यूज़ होती है ये वाली मिर्च। इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लें इस मिर्च का, तो इसमें फिलिंग भी होती है, जैसे चिकन की हो गई और आमचूर हो गया। आपने इसमें भर के थोड़ा सा उसको आप फिर बेसन में मिक्स करके, और फिर जब आप उसको फ्राई करते हैं ऊपर से बेसन की कोटिंग कर देते हैं, तो वो बड़े मज़े की हरी मिर्च तैयार हो जाती है। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उस हरी मिर्च का। चावल के साथ, जैसे दाल चावल आप बनाते हैं उसके साथ बड़ी मज़े की लगती है हरी मिर्च। इसी तरह जब भी हम घर में दाल चावल बनाएं तो उसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। जैसे कोई चटनी आपने रख ली, और साथ में सादे अगर आपने मसूर की दाल बनाई है और साथ में बॉयल राइस हैं, तो उसके साथ शामी कबाब मस्ट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। सैलेड, चटनी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप उसके साथ रखें, फिर आपको दाल चावल खाने का मज़ा आएगा। अदरवाइज़ वैसे मज़ा नहीं आता, पता है, बहुत सादे से लगते हैं दाल चावल फिर। तो इसीलिए, और अचार, अचार तो मेन डिश होती है ना, दाल चावल जब भी आप कोई भी दाल खाते हैं तो उसके साथ आप अचार रखते हैं और बड़ी मज़े की लगती है वो। तो इसीलिए ये छोटे छोटे लवाजमात होते हैं। इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि अगर आप कुछ चटनियाँ बना कर अपने फ्रिज में रख दें, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, जैसे कि आपको लगता है कि आपके घर में डेली खाई जाती है, तो फिर आप ऐसे करें कि थोड़ी थोड़ी चटनी डिफरेंट बना लें। ये एक तो इमली की चटनी हो गई, एक हरी चटनी हो गई, और एक लाल साबुत मिर्च की चटनी हो गई। ये 3 किस्म की चटनियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं। ये आपके फ्रिज में अगर हर टाइम अवेलेबल हैं, तो जब भी आपने कोई ऐसी डिश बनाई है उसके साथ आप उसको सर्व करें, तो आप देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में, फिर वो डिश आपको अच्छी लगती है। वरना वो आप घर वाले कहते हैं ना, रूखी सूखी दाल बना के रख दी,
और रूखे सूखे चावल बना के रख दिए, मज़े के नहीं लग रहे हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं करने के लिए। इसीलिए अगर जैसे कि अब आप लेते हैं आलू मटर चावल, हम जैसे घर में बनाते हैं, बहुत सादे से होते हैं, बड़ी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन उसके साथ भी आपको आलू के कटलेट्स रखना ज़रूरी होते हैं। आप उसके साथ सैलेड और चटनी मस्ट, ये 2-3 चीज़ें आप उसके साथ रखेंगे तो आपके आलू मटर के चावल शौक से खाए जाएंगे, वो अच्छे लगेंगे सबको, अदरवाइज़ वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है जी। हाँ, इसमें थोड़ी सी अदरक शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी और शामिल कर देती हूँ अदरक, और थोड़ी सी ऊपर से आप डाल दें। और ये हो गई जी सीख कढ़ाई, मज़ेदार सी सीख कबाब की कढ़ाई आपके सामने तैयार हो गई है, और यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर में बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। बड़ी क्विक सी रेसिपी है, कम टाइम में बनने वाली है, ज़्यादा वक्त नहीं लेती है आपका। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि बाज़ टाइम घर वालों की फरमाइश होती है ना, वो खाते हैं या तो सहरी में खाना खाते हैं, बाज़ टाइम वो सिर्फ मांगते हैं जी, कहते हैं कि नहीं हमें साथ अफ्तारी में भी खाना भी साथ चाहिए। तो उसके लिए भी फिर आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और बाज़ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो दोनों टाइम फ्रेश खाना मांगते हैं। अगर सहरी में जो अफ्तारी में खा लिया है वो फिर आप सहरी में नहीं खाएंगे, और जो सहरी में खाया है वो फिर अफ्तारी में नहीं। तो वो इसीलिए फिर आप इस तरह की डिशेस रखें अपने माइंड में कि आपने कोई भी ऐसी डिश बनानी है जो जल्द अज जल्द तैयार हो जाए। तो पहले से अगर कुछ ना कुछ आपके पास इस तरह रखा हुआ होगा, जैसे शामी कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, आलू के कटलेट्स हो गए, ये अगर आपने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, आपके पास फ्रीज़ में हैं, तो आपको ना फिर बड़ी आसानी हो जाती है कि आप कोई ना कोई ऑप्शन अपने घर में दे देते हैं कि ये चीज़ें रखी हुई हैं, बताएं इनमें से क्या चीज़ खानी है। तो वो फिर जो आपको बोलेंगे और उसी वक्त जी आप जाएँ किचन में और तैयार करके ले आएँ उसको फ्राई करके। आपका टाइम भी बचेगा और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और आप मिज़ान की इस चाय को भी इंजॉय कीजिएगा, अल्ट्रा चाय को, और साथ में कोला नेक्स्ट को इंजॉय कीजिएगा अपने खाने के साथ। और मिज़ान कुकिंग ऑयल वो तो मस्ट है, आप जो भी डिश बनाएंगे उसमें ज़रूर डालिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बल्कि उस खाने का टेस्ट आपको बड़ा अच्छा आएगा इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।